जबलपुर शहर की निर्माणी फैक्ट्री के आसपास दुकानदारों और बाजारों की हड़ताल को लेकर व्यापारी लामबंद हो गए हैं। इन व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा दुकानदारों से बेतहाशा शुल्क की वसूली की जा रही है, जिससे दुकानदार और व्यापारी शुल्क देकर परेशान हो गए हैं। प्रशासन द्वारा ली जा रही शुल्क के विरोध में वहां निर्माणी के आसपास दुकान और बाजारों की हड़ताल करने का निश्चय व्यापारियों द्वारा किया गया है। सर, हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर जो बीएफजे प्रशासन द्वारा जो किराया जो बढ़ाया गया है, जो हम लोग का 300 गुना किराया बढ़ा दिया गया है हम लोग का। हम लोग चीज़ का किराया बढ़ा जो दुकान में जो किराया है सर, जो हम लोग की जो इस दुकान है हॉकर पास, इसका किराया इन्हें बढ़ाया गया है। जो हम लोग पहले यहाँ जो हम लोग को लैंड दी गई थी, इसमें हम लोगों ने स्वयं का निर्माण किया गया है और हम लोग 40-45 साल से यहाँ दुकान खोले हुए हैं। अभी तक जो भी किराया बढ़ रहा था वो 10% बढ़ रहा था। इन लोग ने हम लोग को 300% बढ़ा दिया है किराया। जी, हम लोग इस असमर्थ हो रहे हैं इसको मतलब पूरा करने के लिए। इसलिए हम लोग सर प्रशासन से हम लोग ने निवेदन कर चुके हैं सर, मगर इन लोगों ने कोई हमारी तरफ ने कोई भी ध्यान नहीं दिया सर। हम लोग सब इसलिए एकत्रित हुए हैं कि दुकानदार हैं आप, एम्प्लॉइज नहीं है। हम लोग सर यहाँ पर कम से कम 60-70 लोग जो व्यापार दुकानदार हैं, सबका किराया एकदम 300 से 400% बढ़ा दिया गया है। दुकानें कहाँ पर हैं? ये दुकानें सेक्टर 2 मार्केट के अंदर हैं सब दुकानें जितनी हैं। निर्माणियाँ जो है संपूर्ण रांची क्षेत्र की जीवन रेखा है। हमारी एक पीढ़ी जो इन फैक्ट्रियों में काम करती रही, हमारे पिताजी, किसी के दादा, सब ने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी और विपरीत समय में इन्होंने यहाँ पे काम किया। दूसरी पीढ़ी को यहाँ रोज़गार नहीं मिला, या शासन चाहे तो इनको सबको फैक्ट्री में लगा ले। अगर उनको लगता है कि अगर कोई मेहनत करके अगर कमा के काम कर रहा है, उसको नहीं करने देना है, तो या तो आप फैक्ट्री में स्थान दे दें उनको सबको, तो ये सब स्वेच्छा सब अपने अलग कर लेंगे। अगर 40 साल से 45 साल से अगर कोई अपनी मेहनत से यहाँ काम कर रहा है, रोज़गार आपने दिया था, आपने ज़मीन दी थी, इनने अपने पैसे से वहाँ दुकान बनाई थी। कोई इतना बड़ा काम तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं करती थी, जो इंग्लैंड से आके यहाँ पे जिनने शासन किया था। इतना बड़ा तुगलकी फरमान ये जारी करते हैं, जो दुकान का किराया 1100 होता है उसको आप 4000 का किराया 12000। भाई, इतना बड़ा व्यवसाय या इतना बड़ा रोज़गार भी नहीं है यहाँ पे। ये मुश्किल से जो है अपने जीवन यापन कर रहे हैं, जो यहाँ मेहनत सुबह से लेकर ठेला लगाते हैं, पान की दुकान लगाते हैं, कोई छोटी सी दुकान लगाता है। जब सुबह से मेहनत करता है, जब शाम तक होता है तो मुश्किल से अपने बच्चों की फ़ीस भर पाता है, अपना घर चला पाता है। इसमें भी इनको तकलीफ़ है। तो आज ये सब लोग एकत्रित हुए हैं और आप निश्चित तौर पे आपने प्राइवेटीकरण कर दिया है, लेकिन आप नियम से प्राइवेटीकरण करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि खमरिया फैक्ट्री के लिए अलग नियम है, जीसे फैक्ट्री का अलग नियम है और यहाँ का नियम अलग है। ये नियम हम नहीं चलने देंगे। आप अगर इस तरीके का दूसरों पर अत्याचार करेंगे, आप इस तरीके का तुगलकी फरमान जारी करेंगे, तो ये निश्चित तौर पर ये बेचारे दबे हो सकते हैं। इनकी दुकानें हैंगी, है ना, इनका यहाँ पे रोज़गार करना है। लेकिन मैं जनप्रतिनिधि और हम लोग सब लोग इस बात की आवाज़ उठाएंगे और शासन प्रशासन से बात करेंगे। जो नियम होता है ना, जो नियम होता है उसके अनुसार आप बढ़ाइए, 10% बढ़ाइए, 300-400%। ये कोई इनने मॉल थोड़ी ना खोल के रखा है कि यहाँ पे इन लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये तो बेचारे मुश्किल से जीवन यापन कर पा रहे हैं। तो इस तरीके का अत्याचार नहीं होना चाहिए। एक और देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लोन दे रहे हैं कि आप रोज़गार स्थापित करिए। हम रोज़गार कैसे बढ़ सकता है, इन्वेस्टर मीट की जा रही है और दूसरी तरफ आप यहाँ से रोज़गार छीन रहे हैं। ये कैसा दोहरा नीति, ये नहीं होना चाहिए। आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और शासन प्रशासन को मैं भी पत्र से अवगत कराऊंगा कि इस तरीके का तुगलकी फरमान नहीं चलेगा।